Hello everyone. Today we will learn about the chapter 4th of your book, Skeletal and Nervous System. What is in this chapter? Organ system of our body, the skeletal system, function of the skeletal system, different organs of the skeletal system, joints, muscles and movement, the nervous system, different organs of the nervous system, reflex action, and sense organs and how to take care of them. बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी बिग, ये चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा है तो हम इसे 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट इज़ ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडीज़. हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स. हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी है, जैसे लंग्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी. ओके, many organs together perform a particular function and are called the organ system. बहुत सारे organs साथ में मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब किसी भी एक काम को मिलके करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर. हमारी बॉडी में कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से हैं अभी हम देखेंगे. फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हमारी किस चीज़ में मदद करता है? वी यूज़ इट टू ब्रीथ. रेस्पिरेटरी सिस्टम हम ब्रीथ करने के लिए यूज़ करते हैं. इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपके लंग्स होते हैं, माउथ होता है, माउथ के अंदर हमारी जो नेज़ल कैविटी होती है, नोज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती हैं. नेक्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का यूज़ हम कैसे करते हैं? वी यूज़ इट टू कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी. नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी नर्व्स, ये सारी चीज़ें होती हैं. जो हम ब्रेन होता है नर्वस सिस्टम के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसे कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है. तीसरा है हमारा मेन ऑर्गन सिस्टम, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी खाना जो भी हमने खाया है, वी यूज़ इट टू डाइजेस्ट आवर फूड. जो भी हमने खाना खाया है उसे पचाने में मदद करता है. मदद क्या करता है? उसे पचाता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? वी यूज़ इट टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. हम इस एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उसे रिमूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम. व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 206 बोन्स इन द बॉडी विच फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम. जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, जो अडल्ट इंसान है, उसकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, जो कि स्केलेटल सिस्टम बनाती है. हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं वो सारे मिलके हमारी स्केलेटल सिस्टम्स बनाते हैं. ठीक है. एट बर्थ देयर आर अराउंड 304 बोन्स इन द बॉडी विच डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाय चाइल्डहुड. जब हमारा बर्थ होता है, जब हम छोटे होते हैं, तो हमारी बॉडी में 304 बोन्स होती हैं, जो धीरे धीरे बड़े होते होते एक दूसरे में मिल जाती हैं और बस 206 बोन्स बचती हैं. स्कल. अब मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या क्या हैं? फर्स्ट इज स्कल. स्कल क्या होता है? जो हमारे सर की हड्डी होती है उसे हम कहते हैं स्कल. वो इतनी बड़ी होती है, जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है. इसमें क्या क्या होता है? आई सॉकेट, फ्लैट बोन, फिक्स जॉइंट, नोज, अपर जॉ, लोअर जॉ. There are 22 bones in the skull which protects our brain. हमारे स्कल में 22 बोन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. जॉ बोन. जॉ बोन क्या होती है? जो हमारे मुंह में बोन्स होती हैं वो होती हैं हमारी जॉ बोन्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. एक्सेप्ट द लोअर जॉ ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड. जो लोअर जॉ होती है, जिससे हम बोलते हैं, आप बोल के देखिए तो आपके मुंह में सिर्फ नीचे का हिस्सा चलता है, उसे हम कहते हैं लोअर जॉ. तो एक्सेप्ट दिस लोअर जॉ ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ दैट हेल्प्स अस टू ईट एंड स्पीक.
ये जो लोअर जॉ का मूवमेंट है यही हमें खाने में और बोलने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रिब्स। जो हमारी छाती की हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं रिब्स। जैसा कि आप देख सकते हो ये किस तरीके की होती हैं। देयर इज़ अ केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट विच इज़ कॉल्ड द रिब केज। हमारी चेस्ट के चारों तरफ एक बोन्स का केज होता है जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, उसे हम कहते हैं रिब केज। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। ये रिब केज हमारे किस चीज़ को, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स। ये 12 पेयर ऑफ थिन कर्व्ड बोन से बना हुआ होता है। ओके, these bones are attached to the backbone at the back and to a flat bone called sternum in the front. ये जो बोन्स हैं वो पीछे की तरफ हमारे बैकबोन से अटैच होती हैं और आगे की तरफ स्टर्नम, हमारी एक फ्लैट बोन होती है, उससे अटैच होती है। The two pairs of ribs are not attached to the sternum, hence are called floating ribs. आप देख रहे हो इस पिक्चर में पीछे की साइड 2 बोन्स हैं जो कि इस आगे की छोटी सी बोन से अटैच नहीं है। स्टर्नम आपको दिख रहा है कहाँ है, इन 2 बोन्स को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ओके, हमारी इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो स्टर्नम जो आगे ये हमारी छोटी सी हड्डी है, बाकी सारी बोन्स से ये मिलती है आके, बस 2 बोन्स रह जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। बैकबोन। अब बैकबोन क्या होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम कहते हैं बैकबोन। द सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दीज आर कॉल्ड द वर्टेब्रे एंड द वर्टेब्रल कॉलम। इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रे और वर्टेब्रल कॉलम। ओके, It is a strong column which is made up of 33 small bones. ये column 33 small bones से मिलके बनता है। You can see what a backbone looks like. The vertebral column are hollow in the center and protects the spinal cord. हमारी स्पाइनल कोड को ये प्रोटेक्ट करता है और ये बीच में से हॉलो होता है, मतलब बीच में से खोखला होता है। The skull is attached to the spine or the backbone through these vertebrae. इनसे क्या होता है, हमारा स्कल जुड़ा हुआ होता है, ओके, बैकबोन से। लिम्स। लिम्स क्या होता है हमारे, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, जो हमारे हाथ पैर होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिम्स। तो हमारे हाथ पैरों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द फोर लिम एंड द हिंड लिम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यू कैन सी फोर लिम क्या होता है, हाथ, और हिंड लिम क्या होता है, हमारे लेग्स। ह्यूमंस हैव 2 pairs of limbs. The forelimb which constitute our arms and the hind limbs which constitute our legs. First is forelimbs, means arms. The forelimbs are joined to the spine with the help of shoulder girdles. Shoulder की मदद से हमारे spine से जुड़े होते हैं क्या, forelimbs means हमारे हाथ. The upper arm which has long bone called the humerus and the lower arm which has 2 bones, the radius and the ulna. You can see where are these. This is humerus. ऊपर की हमारे जो हाथ होता है उसे उसमें जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमरस, और नीचे के हाथों की हड्डियों को हम कहते हैं रेडियस और अल्ना। ओके, नाउ लेग्स। अपर लेग एंड लोअर लेग आर जॉइंट टुगेदर एट द नीज। हमारा अपर लेग और लोअर लेग नीज पे जुड़ा हुआ होता है। द अपर लेग हैज थाई बोन विच बियर्स द वेट ऑफ आवर बॉडी एंड इज कॉल्ड फेमर। जो अपर लेग होता है उसकी जो थाई बोन होती है वो हमारे पूरी बॉडी के वेट को संभालती है और इसे हम कहते हैं फेमर। Next, it is the longest bone in the body. The long bones are hollow and have a soft and fatty substance in them called bone marrow. ये सबसे लंबी बोन होती है हमारी बॉडी की। जो लंबी बोन्स होती हैं वो अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती हैं, और
उनके अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। जॉइंट्स, अब हमारे हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, वो किस तरीके से हिलते हैं? जॉइंट्स की मदद से। द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट्स। दो बोन्स जहाँ पे मिलती हैं उसे हम कहते हैं जॉइंट्स। द जॉइंट्स हेल्प अस टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न। जॉइंट हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं? बेंड होने में, ट्विस्ट होने में और टर्न होने में। A joint has strong tissues called ligaments which hold the bones together. आपको इन पिक्चर्स में रेड एरिया दिख रहा है, इसे ये जॉइंट्स होते हैं और ये जॉइंट्स के अंदर क्या होता है? लिगामेंट्स होते हैं जो बोन्स को एक दूसरे से पकड़ के रखते हैं। जॉइंट्स दो तरीके के होते हैं हमारे, मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? The joints that helps in the movement of our body are called movable joints. For example, arms and legs. वो joints जो हमारी body में movement में मदद करते हैं उसे कहते हैं हम movable joints. Like हमारी knee, elbow और हमारे पैर में जो joint होता है उन सबको हम कहते हैं movable joints. अब हमारा मूवेबल जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं? मूवेबल जॉइंट्स हमारे चार तरीके के होते हैं: हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ये बहुत घबराना मत इन्हें देख के कि कितना सारा क्या लिखा हुआ है, जस्ट लुक एट इट। हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं? मूव इन वन डायरेक्शन। हिंज जॉइंट्स हमारे एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे हमारे नीज, एल्बोज, फिंगर्स और टोज होते हैं, वो हमारे एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं hinge joint. Second है ball and socket joint. Allow movement in every direction. Example, hips and shoulder region. Ball and socket joint हमारे क्या करते हैं? हर मूवमेंट में, हर डायरेक्शन में मूवमेंट हमारा अलाउ करते हैं, जैसे हमारे हिप्स हो गए और शोल्डर हो गए। शोल्डर को हम 360 डिग्री घुमा सकते हैं, वो कहते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पिवट जॉइंट, the joint joins the skull to the backbone and enable the head to move. Pivot joint कहाँ होता है? हमारी स्कल में होता है, जो हमारे बैकबोन से जुड़ा होता है, उस जगह पे वहाँ पे पिवट जॉइंट होता है और ये हमारी किस चीज़ में मदद करता है? हमारे हेड को मूव करवाने में। ग्लाइडिंग जॉइंट, इट अलाउज टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न। एग्जाम्पल, रिस्ट एंड एंकल। ये हमारे चारों तरफ घूमने, ट्विस्ट करने, इस सब में मदद करता है क्या? ग्लाइडिंग जॉइंट। और ये कहाँ कहाँ होता है? रिस्ट एंड एंकल में। तो हमारे मूवेबल जॉइंट कितने तरीके के हो गए? चार तरीके के। हिंज जॉइंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे नीज, एल्बो, फिंगर्स। सेकेंड हैंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे हिप्स और शोल्डर रीजन में होते हैं, जो हमें हर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं। पिवट जॉइंट हमारे बैकबोन और स्कल को जो जोड़ता है उसे कहते हैं हम पिवट जॉइंट। और ग्लाइडिंग जॉइंट जो हमारे रिस्ट और एंकल में होता है वो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। एक बार और रिवाइज करेंगे इस चीज़ को। हिंज जॉइंट कहाँ होता है? हमारे एक ही तरफ डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं हिंज जॉइंट से, वो होता है हमारे नीज में, एल्बोज में। ओके, नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा क्या होता है? शोल्डर्स एंड हिप्स में। आप देख सकते हो किस तरीके का जॉइंट होता है। इसमें एक बॉल होती है और एक सॉकेट होता है, जिससे हम चारों तरफ आराम से अपने शोल्डर्स को घुमा सकते हैं। नेक्स्ट, इसलिए इसका नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी है। नेक्स्ट इज हमारा है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट कैसा होता है? आप देख सकते हो एक रोलर की तरह होता है, जो हमारे हेड को इधर उधर घुमाने में हमें मदद करता है। नेक्स्ट इज हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ये हमारा कहाँ होता है? रिस्ट में और लेग्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके, दिस सेशन इज क्लोज्ड. Thank you all for watching. I will be uploading new video about the next part of this chapter. Thank you.